अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बर ला रहे हैं वो एक तो जो वकील रहनुमा और इंसानी हकूक़ की कारकुन और इंसानी हकूक़ के दिफा में पेश रहने वाली ईमान मज़ारी हैं, उनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा चेयरमैन नादरा के लिए किन जनरल साहब का नाम अब सामने आ रहा है, वो क्या हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। और क्या इस्लामाबाद में अनवार काकड़ साहब किस तरह से दिफा करते फिर रहे हैं जजेस और जर्नलों का और प्रोपोगेंडिस्ट बैठा के, ये भी एक बड़ी मज़ा की स्टोरी है। तो चलिए यहीं से आगाज़ लेते हैं। जो अनवार काकड़ हैं, जो जिनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सेलेक्ट करके और ज़बरदस्ती उस वक्त के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज से एक वो ड्रामा कंसल्टेशन करवा के इनको अनवार काकड़ को हम पे मुसल्लत किया, और उसके बाद जो हमारी हालत हो गई है वो तो एक पूरी कहानी है ना। कि एक आप अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान ने कहा था 9 माह में पाकिस्तानी रुपए की कदर 20% गिरेगी। आपको पता है पहले 2 माह में माशाल्लाह से 10.85% गिर गई है, और इस माह में ही ये जो IMF के साथ हमने टारगेट सेट किया हुआ था वो 3 माह में पूरा हो जाएगा, रुपये इतना गिर जाएगा। ठीक है, हमारा रुपया यानी कि कदर मज़ीद खोएगा। जो हमने जितनी कदर IMF को कही थी कि 9 माह में रुपया खोएगा, हमने वो माशाल्लाह 3 माह में गिरा दिया। थैंक यू टू अनवार काकड़ और थैंक यू टू पाकिस्तान आर्मी जो इनको लेके आई। और फिर बिजली की कीमतें जो बढ़ गई हैं और सब कुछ। और मौसूफ ने कल एंकर्स और सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए बुलाया। उसमें वो जहांगीर तरीन ने, जिनको PTI के दौर में प्रोपोगेंडा के लिए रखा हुआ था, फरहान विरक, जो मशहूर हैं कि वो प्रोपोगेंडा करते हैं झूठा और सब कुछ, उनको भी बुलाया हुआ था। यानी कि अब लेवल यहाँ पे गिर गया है एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कि वहाँ पे प्रोपोगेंडिस्ट बुला के इमरान खान साहब ने ये गेम ऑन की थी, और ज़ाहिर बात है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ मिलकर ये गेम ऑन की थी। तो अब इसी काम पे उन्होंने अनवार काकड़ जैसे एक वो इनकॉम्पिटेंट और पपेट को लगाया हुआ है। वो बुला किसी किस्म की मीटिंग्स कर रहे हैं, यही उनकी हैसियत है बुनियादी तौर पर, इतनी ही उनकी साख है। तो अब उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि मैंने फ़ौज से चेक किया और उन्होंने कह दी कि हम सब बिजली के बिल पे करते हैं, हमारे कोई हम फ्री बिजली नहीं यूज़ कर रहे, और कोई जन भी फ्री बिजली नहीं यूज़ कर रहा। इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है। ये बताएं पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान को, जर्नलों को कितने रुपए पर यूनिट बिजली मिलती है, और आम सिविलियन जो मुझे और आपको कितने रुपए पर यूनिट बिजली मिलती है। कितने यूनिट उनको फ्री हैं और कितने यूनिट का वो बिल देते हैं। कितने यूनिट जजेस को फ्री हैं और कितने का वो बिल देते हैं, ये बताएं आज। रिटायर्ड जजेस और जर्नल्स को कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाती है और कितने यूनिट का वो बिल पे करते हैं। कितना गैस का उनको फ्री है और कितना उनको पे करते हैं वो, ये बताएं आज कौम को। इतना बड़ा झूठ ये शख्स बोल रहा है। और ज़ाहिर बात है फरहान विरक को आमने सामने बैठेंगे तो जैसे ही होगा, फरहान विरक को देख कर तो अनवार काकड़ को यही लग रहा होगा कि वो शीशा ही देख रहे हैं, आमने सामने 2 प्रोपोगेंडिस्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये इन मौसूफ की हालत है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, यानी इस मुल्क को किस लेवल पे गिराया गया। फिर इसके बाद जो दूसरी जो ख़बर थी वो आज ईमान मज़ारी साहबा को प्रोड्यूस किया गया है इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में। वो फ्रिवलेस उसी FIR में वो जो दहशतगर्दी की तीसरी उन पर FIR दर्ज की गई है, तो उसमें जो इंसानी दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं अबुल इस्नात जुल्करनैन, उनकी अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी पूरी तरह ईमान मज़ारी साहिबा का साथ देते हुए जो उनके सदर हैं कैसर इमाम और सेक्रेटरी जनरल जो इस्लामाबाद बार के हैं असद नवीद भट्टी, वो भी पेश हुए थे। और उन्होंने जज साहब को आगाह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस
मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। आज प्रोसिक्यूशन ने ईमान मज़ारी के मज़ीद रिमांड की दरख्वास्त नहीं की, जिसके बाद ईमान मज़ारी को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन जुडिशल रिमांड पर अब वो अडयाला जेल नहीं गई, वो इस्लामाबाद के ही पुलिस स्टेशन में रहेंगी। कल उनकी अब बेल की पटिशन फ़िक्स कर दी गई है और कल अब देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है। कल ये मोअज़्ज़ज़ वकला मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने, जज साहब के सामने आर्गू करेंगे, ATC के जज के सामने ही। ईमान मज़ारी लकी हैं, मारियाना बाबर बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं ट्विटर पे कि उनके पास बहुत डेडिकेटेड और अच्छे लॉयर्स की टीम है। ज़ैनब जंजुआ, एहसन पीरज़ादा, सालार खान, हादी, दे ऑल आर एक्सेप्शनली अमेजिंग लॉयर्स। फिर उनकी बार भी उनके साथ खड़ी है, जो बार के सदर हैं कैसर इमाम और दीगर बार की जो बॉडी है, लाइक सेक्रेटरी असद नवीद भट्टी भी आए थे, ये लोग भी साथ खड़े हैं। क्योंकि उन सबको आइडिया है कि अगर आज एक अपनी ख़ातून वकील को इस तरह से झूठे मुकदमात में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को प्रोसिक्यूट करने की इजाज़त दे दी, तो कल को कोई भी वकील अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा नहीं हो सकेगा, उनके मुकदमात नहीं लड़ सकेगा। क्योंकि जिस वकील ने लापता अफराद या किसी का भी मुकदमा उठाया जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कबूल ना हुआ, तो फ्रिवलेस केसेस में उनको जेलों में डालेंगे। तो अब वकला बरादरी भी अब जैसे कहते हैं स्टेप इन हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब मज़ीद ईमान मज़ारी के खिलाफ झूठे मुकदमात नहीं होंगे और ये एक तमाशा नहीं बनाया जाएगा कानून का पाकिस्तान में। तो अब आखिर में वो ये है कि जो जनरल है लॉजिस्टिक्स सेल के DG लॉजिस्टिक्स सेल हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया, उनका नाम ज़रा ये बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब के लिए चेयरमैन नादरा के लिए कंसिडर हो रहा है। ये एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये DGMO भी रहे हैं एज ए मेजर जनरल। उसके बाद इनको जनरल कमरदीन बाजवा ने प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाया था और इनको कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया था। लेकिन जो ही जनरल आसिम मुनीर ने वो ऑफिस संभाला आर्मी चीफ का, तो उन्होंने जो सबसे पहली जो एक पोस्टिंग की थी वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया की थी और उनको उन्होंने DG लॉजिस्टिक्स सेल लगाया था GHQ में, जो कि फ़ौज में रसद के मामलात देखते हैं, लाइक खाने पीने की अशिया से लेके जवानों की और दीगर इस किस्म की वर्दी, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ वो देखते हैं। तो वो उन्होंने उनको बनाया था। लेफ्टिनेंट नोमान ज़करिया जनरल कमरदीन बाजवा के बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लू आइड ऑफिसर रहे हैं। और अब इससे ही आपको आइडिया होता है कि जनरल कमरदीन बाजवा अभी तक फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। इवन के अनवार काकड़ को भी जब उनको इन पपिट को जब बनाया जा रहा था इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो उसके लिए सबसे पहले उनको 1.5 माह पहले जनरल कमरदीन बाजवा ने ही कॉल करके बताया था कि वो तैयारी करें, उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। और उसके बाद कहते हैं कि उनको जनरल आसिम मुनीर ने बुला के बताया था कि हम आपको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो और फिर आपको पता है इमरान खान साहब की और जनरल कमरदीन बाजवा की रकाबत और वो अनाद भी अब कोई ढकी छुपी नहीं है। 9 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब ने उनको बहुत बुरी तरह निशाना बनाया जनरल कमरदीन बाजवा को। जनरल कमरदीन बाजवा ने भी फिर जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बुला के गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर उगला। तो इनकी रकाबत कोई ढकी छुपी नहीं है। और अब अगर चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट नोमान ज़करिया आते हैं तो आप बखूबी समझ सकते हैं नादरा वो इदारा होता है कि जो आप कह लीजिए कि असल में 70% इलेक्शन कमीशन भी नादरा ही होता है, क्योंकि वोटर लिस्टें नादरा ने मेंटेन करनी होती हैं, वेरिफिकेशंस नादरा ने मेंटेन करनी होती हैं, रिज़ल्ट ट्रांसमिशन का सिस्टम नादरा ने देखना होता है, ये सब कुछ। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने तो दरअसल सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंस करने होते हैं पोलिंग डे को, असल वाइटल रोल नादरा का होता है। और अब उस नादरा के जो चेयरमैन होंगे, अगर वो लेफ्टिनेंट नोमान ज़करिया होंगे जो कि जनरल कमरदीन बाजवा के ब्लू आइड ऑफिसर रहे हैं, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि कितने फेयर इलेक्शन होंगे और कितनी PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।